शमी भाई, एक जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ, वो 2015 की करियर थ्रेटनिंग इंजरी, जिसको मीडिया ने बहुत बार इस तरह से बताया कि यार अब शमी वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और मुझे याद है उस वक्त पे लगातार इस बारे में बहुत बात हो रही थी, क्योंकि आप जो है वो फ्रैक्चर्ड नी के साथ खेले थे, जो खबरें निकल कर आई थी, और 2015 में आपने 17 विकेट लिए थे। उसके बाद एक दौर आता है 2018 का। मैं अगर कहूं कि इस दोनों दौर में एक तरफ इमोशनल पूरा एक लड़ाई है, जद्दोजहद है, एक तरफ फिजिकल एक चैलेंज है, इन दोनों में से अगर आप देखें तो कौन सा आपको लगता है ज्यादा चैलेंजिंग दौर है? देखो, अगर एज ए स्पोर्ट्समैन सोचोगे आप, तो आप क्रिकेट से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम्म। ना पाएगा वो सहन, ना आप छोड़ पाते हैं क्रिकेट। लेकिन इंसान जब हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, जब आपको घर वाली टेंशन होती है जो आपके परिवार में चल रही है, वो इंसान को जीने नहीं देती, वो सुकून में चैन नहीं लेने देती, वो आपको सोने नहीं देगी, वो आपको हर जगह दुख देगी। तो मेरे हिसाब से फैमिली प्रॉब्लम्स वाला आपको ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा हमेशा। लेकिन ऐसे स्पोर्ट्समैन अगर आप देखते हैं तो वो भी उससे कम नहीं है। शमी भाई, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा, मैं जानता था कि इमोशनल ट्रॉमा ज्यादा होता है, लेकिन पता है आपको लेकर अप्रिशिएट करने का मन इसलिए बहुत ज्यादा करता है क्योंकि मैं विदेशी क्रिकेटर्स देखता हूँ ना, बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। मार्कस ट्रेस्कॉथिक इंडिया आए थे, इंडिया का टूर छोड़ के चले गए, उसके बाद एलिस्टर कुक, क्योंकि वही मेंटली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था। जॉनथन ट्रॉट का नाम आप निश्चित तौर पर जानते होंगे, उन्होंने जो है प्रेशर की वजह से, ये सारे तनाव की वजह से क्रिकेट छोड़ दिया। अभी ग्लेन मैक्सवेल का एग्जाम्पल आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ समय के लिए क्रिकेट छोड़ दी थी। आपका मुझे याद है कि आप उस दौरान बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, आप देहरादून गए हों या आप इंदिरापुरम में रहे हों या आप कहीं भी रहे हो या आप अमरोहा गए हों, आपने हर जगह अपनी प्रैक्टिस चालू रखी। जो मैंने दिल्ली वाला एग्जाम्पल दिया, आप दिल्ली में भी आए और आपने उस वक्त तक पे आप दिल्ली डेयर डेविल्स के साथ थे, दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम हुआ करती थी जिसका नाम अब कैपिटल्स हो चुका है, तो वहां पर भी आप थे। आपने क्रिकेट को अपने से अलग नहीं होने दिया। मुझे याद है कि बीसीसीआई ने उस वक्त पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नए जारी किए थे, उसमें आपका नाम उस वक्त के लिए रोक दिया था जब तक की कार्रवाई चल रही है, लेकिन आपने किसी भी चीज को अपने आड़े नहीं आने दिया। मेंटली बहुत चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन आप खड़े रहे, डटे रहे। कुछ स्पेसिफिक चीजें जो उस वक्त पे आप कहना चाहें तमाम क्रिकेटर्स को भी और युवा क्रिकेटर्स को भी कि मेंटली चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप अगर अपने पे विश्वास रखें तो कम कर सकते हैं, और ऐसी कम। देखो, ये बात मेरी विक्रांत भाई से भी हुई थी और दिलीप जी से भी हुई थी, काफ़ी सारे इंटरव्यूज में हुई थी ये बात। तो मैंने एक चीज़ बोला है कि आप गिव अप मत करो, हमेशा आप अपनी फाइट को जारी रखो। एक ना एक दिन जाकर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और आप अगर गिव अप कर गए तो आप समझ लो वहाँ पे ख़त्म है। लेकिन मेरा एक चीज़ जो आपने पूछा कि आपने हमेशा क्रिकेट को कंटिन्यू रखा है, हम्म। तो टचवुड कहता हूँ, ये ऐसा नहीं कोई पहले से प्लानिंग करके रखी हो कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो ऊपर वाले का करम है कि सारी चीज़ें होती हैं। अब 2.5 महीने का लॉकडाउन हो गया है, सारे लोग परेशान हैं अपने घरों में, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस, मेरा जो सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, प्रैक्टिस भी चल रहा है। अब तो यहाँ पे लॉकडाउन थोड़ा सा ऑन हुआ है, हम्म। तो भी है थोड़ा सा, ट्रैफिक भी और नॉर्मल लोग भी। क्योंकि हमारा हमेशा से डिस्ट्रिक्ट, जब से कोरोना वायरस चला है, ग्रीन था। बीच में एक दो केसेस आने से मतलब बीच में स्टॉप किया गया था, कर्फ्यू लगा दिया गया था, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए थे एरिए। लेकिन अब फिर से खोल दिया गया है क्योंकि कोई केसेस नहीं है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो मार्केट भी थोड़ी थोड़ी खोली गई है। अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने कभी हमेशा इस इतनी होने के बाद भी, क्योंकि मेरा फार्म हाउस ऐसी जगह पर है जहाँ कोई ना आता है ना जाता है, हम्म। वहाँ पे भी मैंने अपना प्रैक्टिस का सिस्टम कर रखा है कि अगर बाई चांस मैं यहाँ पे रहूँ या मेरा मन यहाँ रुकने का हुआ तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ यहाँ पे। क्योंकि मेरी फैमिली में क्रिकेट पहले से पसंद था, सारे लोग खेलते थे, भाई भी और छोटा भाई भी। आपको पता ही है 23 खेला है बंगाल से इस बार। बिल्कुल। और दो चार लड़के और भी अपने जो जैसे मुंबई इंडियंस में मोहसिन खान है, और उनको टाइम मिलता है, उन लोगों ने भी परमिशन करा रखी है सबने, वो लोग और आ जाते तो मुझे कंपनी भी मिल जाती है बीच बीच में। तो हम लोग चल अपना भाई। पूरा ख्याल हम अपना पूरा ख्याल रखते हैं, डिस्टेंस का अपना, सैनिटाइजिंग, मास्क प्रॉपर करके, लेकिन हम अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं।